तो अब हम लोग लूसेंट शुरू करने जा रहे हैं। लूसेंट में जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन था उनके यौगिक, उसका थर्ड वीडियो रहा और लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजों का नाम। प्राकृतिक गैस को 30 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर प्राप्त किया जाता है और इसमें कार्बन की संख्या C1 से लेकर C4 तक होता है और इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में हम लोग करते हैं। रसोई गैस के रूप में जो हम लोग पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का जो उपयोग करते हैं, यानी जो करते हैं LPG का जो प्रयोग करते हैं, उसमें कार्बन संख्या 1 से लेकर 4 तक होता है और उससे 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर प्राप्त किया जाता है। अब पेट्रोल या गैसोलीन, इसका सिर्फ उपयोग करते हैं। पेट्रोल तथा गैसोलीन का उपयोग स्पीड के रूप में और ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग ईंधन मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में और स्पीड के रूप में भी किया जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन का। नेफ्था का उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में। नेफ्था का उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन किसका उपयोग किया जाता है? नेफ्था का। संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन किसका उपयोग किया जाता है? नेफ्था का उपयोग किया जाता है। अब है लैंप और स्टोव जलाने में केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। लैंप और स्टोव जलाने में केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। केरोसिन। डीजल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो में करते कार बड़े बड़े वाहन में जो होता है डीजल ईंधन का प्रयोग, बड़े बड़े वाहन में। और 20% मिथेनॉल, अब जो 20% मिथेनॉल मिलाया है पेट्रोलियम में, भाषा का लक्ष्य था। स्नेहक तेल के रूप में, स्नेहक रूप में और दवा बनाने में। स्नेहक तेल का उपयोग मुख्य रूप से दवा बनाने में भी किया जाता है और स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। और पेट्रोलियम जेली स्नेहक और दवा बनाने में। तो स्नेहक तेल हो या चाहे पेट्रोलियम जेली हो, इसका उपयोग स्नेहक और दवा बनाने में भी किया जाता है। स्नेहक और दवा बनाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम जेली स्नेहक एवं दवा बनाने में, स्नेहक और दवा बनाने में। पराफिन मोम का उपयोग मोमबत्ती, मोम बनाने में पराफिन का उपयोग किया जाता है। मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में पराफिन मोम। और कोल तार का उपयोग सड़क बनाने में, कोल तार बनाने में, सड़क बनाने में किया जाता है कोल तार का उपयोग। अब कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ विविध तत्व हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया उद्वापातन कहते हैं। मतलब ठोस कपूर क्या, वैसा पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, उद्वापातन कहलाता है। कोई भी ठोस पदार्थ है, चाहे कपूर है या नौसादर है, नेफ्थलीन जे भी हो, तो वो सब क्या एक ये सब उद्वापातित पदार्थ हुआ और प्रक्रिया उद्वापातन कहलाया। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन परमानेंट हो, जो परमानेंट है। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि जो हमेशा के लिए बदल गया है, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन करते बार बार मुंह मारते गए, इधर से उधर उधर से इधर करते गए, मतलब बदलते रहना। मतलब एक बार धोखा मिल गया तो हमेशा के लिए हम उसको छोड़ दिए तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बार बार उसको हम मनाने की कोशिश करने तो भौतिक परिवर्तन है का उदाहरण हो जाएगा। तब खाते रहो, फिर जाओ, फिर खाओ, फिर जाओ, फिर खाओ। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या पर निर्धारण किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्टेन संख्या पर और जो क्या कहते हैं डीजल गुणवत्ता इसी का। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का निर्धारण, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करता है। अच्छे अपस्फोटक रोधी के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल का स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के टेट्राएथिलीन शीशा का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेट्रोलियम के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, स्फोटक रोधी गुणवत्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेट्राएथिल शीशा का प्रयोग। टेट्राएथिल शीशा का प्रयोग, और टेट्राएथिल शीशा का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑक्टेन संख्या पेट्रोल का बढ़ जाता है। जैसे ही ऑक्टेन संख्या बढ़ेगा तो पेट्रोल की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल का प्रयोग मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि एक पेट्रोलियम के हिमी भवन को रोकता है। ये पेट्रोलियम के हिमी भवन मतलब जमने से क्या करता है? रोकता है। कोई क्या करता है? जमने से रोकता है। कल पढ़े विमानन गैसोलीन में किसको मिलाया जाता है? ग्लाइकोल को मिलाया जाता है क्योंकि ये पेट्रोलियम को जमने से कौन रखता है? ग्लाइकोल रोकता है। कौन रोकता है? ग्लाइकोल रोकता है। मतलब हिमी भवन होने से पेट्रोलियम को रोकता है कौन? ग्लाइकोल। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। हम लोग जो वैसलीन का ठंडे समय में इस्तेमाल करते हैं उसमें पेट्रोलियम का ही उपयोग किया जाता है। पैराफिन जिसका उपयोग हम मोम बनाने में करते हैं। पेट्रोलियम शोधन, पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। मतलब इसका उपयोग मोम बनाने करने के बाद जो बचता है ना कचरा, वही। हाँ,
मोम बनाने में करते हैं। पेट्रोलियम का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है, और मुख्य संगठक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। और जबकि एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख्य घटक। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, वैसे एथेन भी होता है, तीनों होता है, लेकिन मुख्य घटक में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और जबकि पेट्रोल का मुख्य संगठन पूछेगा तो ऑक्टेन, और पेट्रोल की गुणवत्ता क्या नाम है? ऑक्टेन पे। और पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने में इसमें क्या मिलाता है? टेट्रा एथिल सीसा, टेट्रा एथिल सीसा मिला देता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें टेट्रा एथिल सीसा मिलाया जाता है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में से मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? दलदली भूमि से, चाहे धान के खेत से हो या जुगाली करने वाले पशुओं के अति से हो, मुँह से हो, तो सबसे कौन से निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। तो मीथेन गैस कौन कौन से? गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सेप्टिक टैंक, ये सबसे मीथेन गैस निकलता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। बोले ब्यूटेन या प्रोपेन, दोनों में से कोई ऑप्शन, दोनों है तो दोनों मानना है। आदि उसमें भी अलग ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और एक कोई एक देगा ऑक्टेन, तो तब मारेंगे ब्यूटेन मारेंगे। तब क्या मारेंगे? ब्यूटेन। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है। तो खाद्यान्नों में विस्फोट किसके कारण होता है? मीथेन गैस के कारण। खाद्यान्नों में विस्फोट किसके कारण होता है? मीथेन के कारण होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। हाँ, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है। और एलपीजी का भी मुख्य क्या था? ब्यूटेन। और सिगरेट लाइटर में भी एलपीजी ही बड़ा, एलपीजी पेट्रोल ही है। हाँ, वही बड़ा मात्रा आता है, मतलब ये सिगरेट वाला मतलब। हाँ, तो उसमें भी क्या होता है? ब्यूटेन होता है। प्रशीतक फ्रियोन डाइक्लोरोमीथेन होता है। हम सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। वो क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन। कभी कभी फ्रियोन नहीं दे रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में यही रहेगा डाइक्लोरोमीथेन दिया हुआ रहेगा, याद रखना है। तो फ्रियोन का ही नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग फ्रियोन के रूप में किया जाता है प्रशीतक में। मास्टर गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। मास्टर गैस प्रथम विश्व मार्स गैस मतलब मास्टर गैस का उपयोग प्रथम विश्व के दौरान किया गया था। अब गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के एसिटिलीन का प्रयोग है, जो कि जहरीला होता है, इसको बैन भी कर दिया गया है। लेकिन अभी ऑप्शन आएगा तो एथिलीन माना जाता है। लेकिन यदि हाई एसिटिलीन तो मार सकते, लेकिन पता नहीं सही करेगा कि नहीं करेगा, कन्फ्यूजन है इसमें। प्राकृतिक रूप से या फलों गैसों को वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकड़ने दिया हुआ एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। लेकिन कहीं कहीं एथिलीन आता है, ज़्यादातर आंसर क्या आता है? एथिलीन आता है। जिससे हम कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 का भी जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ उपचारित किया जाता है, क्या प्राप्त होता है? कार्बाइड के द्वारा ही भी पकाया जाता है एसिटिलीन को ही। हाँ, जो में कोई ऑप्शन रहेगा। तब कैल्शियम कार्बाइड किससे प्राप्त किया जाता है? जल के साथ इसको जब उपचारित किया जाता है, तब जब कैल्शियम कार्बाइड, इसका सूत्र याद रखना, CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ उपचारित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है? एसिटिलीन। और जब बिना बुझा बचने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, क्या तक बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH का Hol2 प्राप्त होता है। एथिलीन ओलिफिएंट गैस का अपर्याय है, जिसका प्रयोग संवेदनाहारक परिस्थितिक अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। एथिलीन ओलिफिएंट गैस का पर्याय है, जिसका प्रयोग संवेदनाओं को हार लेगा और परिस्थितिक अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जाता है इसमें रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। और परत का क्षय किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत का क्षय होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। और जो कार्बन रेफ्रिजरेटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। लेकिन प्रशीतक के रूप में पूछेगा तो प्रशीतक फ्रियोन गैस का, जिसका दूसरा डाइक्लोरोमीथेन प्रशीतक के रूप में। ऐसे पूछेगा किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पीट भी कहा जाता है। वुड स्पीट में लकड़ी वाला वुड स्पीट में क्या होता है? मेथिल अल्कोहल जानते हैं कि सरे हुए मतलब जीवाश्म से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं। मेथिल अल्कोहल शराब के लिए क्या हानिकारक है? इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल शुद्ध अच्छा शराब के लिए इथाइल अल्कोहल चाहिए। और जो खराब शराब बनाने में मिथाइल अल्कोहल, जहरीला या खराब शराब बनाने में यही सब शराब पीता है तो इंसान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है।
और शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है सिर्फ, क्योंकि किण्वन भी ईस्ट में अवायवीय शोषण था। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का जब अथी होता है, विखंडन होता है, तो एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है, जल और ऊर्जा बनता है। और जबकि ग्लूकोज का जब वायवीय शोषण में होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनता है। और हमारे शरीर में अवायवीय शोषण कहाँ होता है? तो पेशीय कोशिकाओं में होता है, पेशीय में होता है। कहाँ? पेशी में। जब ऑक्सीजन को आपूर्ति उस तरह से नहीं हो पाता है नॉर्मल सांस लेने से, तब मांसपेशी में ऐठन होने, तब जो हमारा मांसपेशी अवायवीय शोषण करना शुरू, लेकिन कुछ समय के लिए करता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है, मतलब शुद्ध जो मतलब शराब होगा उसमें 95% क्या होगा? इथाइल अल्कोहल ही होगा, जिसे हम संशोधित स्पिरिट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिरिट बोलते हैं। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है, मतलब एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। काष्ठ से प्राप्त पारोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। काष्ठ से जो प्राप्त होता है पारोलिग्नियस अम्ल, काष्ठ से जो प्राप्त होता है पारोलिग्नियस अम्ल 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में, बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। याद रखना, बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल आयोडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग, इसे हम क्या बोलते हैं? जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। अचार सब में जो आयोडो मतलब वो चीज आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक क्या? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। याद रखना, आंसू गैस का रासायनिक क्या? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का, या खाद्य पदार्थों के ही परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे फल वाला हो या अनाज वाला हो या कोई भी हो। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलता। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोलता। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत, जिसे हम लोग नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोलता। और पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो शीशा जो बुलेट प्रूफ बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का बनाया जाता है। और बरसाती जो जैकेट बनाया था वो भी पॉलीकार्बोनेट का बनाया था। तो बुलेट प्रूफ शीशा या खिड़की हम बोल सकते हैं। बुलेट प्रूफ बरसाती जो जैकेट बनाया था वो भी पॉलीकार्बोनेट से, पॉलीकार्बोनेट से। मेलालाइन से क्या बनाया जाता है? बेकेलाइट से बनाया जाता है बुलेट प्रूफ। बरसाती सीट पॉलीविनाइल क्लोराइड से, पॉलीकार्बोनेट से बरसाती बनाने में, मतलब कार सब को ढकने के लिए, खाद्य पदार्थों को पैक करने में पॉलीइथिलीन, खाद्य पदार्थों को पैक करने में बेकेलाइट से तैयार किया जाता है बुलेट प्रूफ। बेकेलाइट से क्या? इससे बाल टेलीविजन आदि होने लिखा है, इसका टेलीविजन बेकेलाइट से दूसरा। अग्निशमन कर्मी को वर्दी को प्रतिरोधी बनाने में मेलामाइन का उपयोग है। अग्निशमन कार्मिकों का जो वर्दी होता है ना, उसको मतलब आग उसमें नहीं लगे, उससे आग का खिलाफ मतलब प्रतिरोधी उसको बनाने के लिए मेलामाइन का उपयोग करता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग बरसाती सीट बनाने में किया जाता है। और पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बरसाती कोट बनाने में किया, बरसाती कोट बनाने में किया जाता है। और खाद्य पदार्थों को पैक करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और जो अभी हम पढ़ रहे थे पॉलीकार्बोनेट बरसाती कपड़ा बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एल्डिहाइड। और किससे बनाया जाता है? पराफिन मोम से होता है। किससे बनता है? मोम बनता है। ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है, मतलब मीठा जो होता है फ्रुक्टोज के कारण, फलों जो मीठा होता है। और प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सगरा कौन सा है? फ्रुक्टोज है। और जो हम लोग जो टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जानते हैं, किसको? सुक्रोज को, टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जानते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेंस परीक्षण के द्वारा किया जाती है। किसी भी कार्बनिक में नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है या फास्फोरस, तो इसका पहचान लेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो नया चैप्टर शुरू होगा ईंधन के बारे, ईंधन के